बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हम इस ईद उल अज़हा के हवाले से इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम बयान कर रहे हैं कि इस्लाम में कुर्बानी किस पर वाजिब है। मजहबी नसूस और तालीमात का मुताला करते हुए हम इन लोगों के लिए मियार को वाज़ा करने में जिन्हें कुर्बानी के अमल में हिस्सा लेना चाहिए, खास तौर पर ईद उल अज़हा के अहम मौका पर। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम रूहानी अहमियत, कुर्बानी के जानवरों की अकसाम और बुनियादी असूल जो इस अमल की रहनुमाई करते हैं बयान कर रहे हैं। चाहे आप एक बाअमर मुसलमान हों या सिर्फ इस्लामी रवायत के बारे में दिलचस्पी रखते हों, ये वीडियो इस्लाम में कुर्बानी से वाबस्ता फ़राइज़ और जिम्मेदारियों के बारे में कीमती सीरत फराहम करेगी। तो दोस्तों, कुर्बानी इस्लाम में एक अहम इबादत है जो ईद उल अज़हा के दिनों में अदा की जाती है। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की खातिर कुर्बान करने के लिए आमादगी की याद दिलाती है और किस तरह अल्लाह ताला ने इनकी जगह एक मेंढा भेजा। ये अमल महज इलामती नहीं है, बल्कि गहरी रूहानी अहमियत रखता है जो मानने वालों को इताअत, ताबेदारी और सखावत की इक़्तिदार को याद दिलाता है। ताहम हर मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इस्लाम मखसूस शराइत मुतय्यन करता है जो इस बात का तयन करते हैं कि ये कुर्बानी किसके लिए ज़रूरी है, और ये कुरान और हदीस नबवी दोनों से माखूज़ है। कुर्बानी की फरीज़त का जिक्र कुरान में बराह रास्त हुक्म की सूरत में नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ आयात के जरिए इसका तज़किरा जरूर किया गया। अल्लाह ताला सूरह कौसर आयत नंबर 2 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इस आयत को बहुत से उलमा ने ईद की नमाज के बाद कुर्बानी के अमल से ताबीर किया। एक और मुतलका आयत सूरह अल हज की आयत नंबर 34 में है, जिसका तर्जुमा है, और हमने हर कौम के लिए एक ऐसी रस्म मुकर्रर की है जिस पर अल्लाह ने कुर्बानी का जिक्र किया। कुर्बानी के जानवर, यह आयत कुर्बानी के अमूमी अहमियत और रूहानी नवीयत को उजागर करती है। इस बात पर जोर देती है कि ये खुदाई कानून में एक अच्छी तरह से कायम अमल है। जब फर्ज की बात आती है तो सबसे वाज़ा रहनुमाई हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। इमाम तिरमिज़ी की रिवायत करदा हदीस के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास इताअत हो और वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी जाए नमाज के करीब ना आए। सनन इब्न माजा हदीस नंबर 3123। ये हदीस काबिलियत वालों के लिए कुर्बानी के नजरअंदाज करने की सख्ती से हौसला अफजाई करती है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि बहुत से उलमा के नजदीक ये कम से कम वाजिब जरूरी है। जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, इस्लामी फिक़ह ने चंद जरूरी शराइत बयान की है। हनफी मक्ता फिक्र के मुताबिक कुर्बानी हर बालिग मुसलमान पर वाजिब है जो अकल आजाद है, गुलाम नहीं, और इसके पास निसाब के हद के बराबर या इससे ज्यादा माल है। वही कम से कम दौलत जो ज़कात को वाजिब करती है। निसाब की कीमत तकरीबन 87.48 ग्राम सोना या 612.36 ग्राम चांदी है। अगर किसी शख्स के पास ये रकम या इससे ज्यादा बचत, जखीरा अंदोजी, तजारती सामान या किसी दूसरी किस्म की दौलत है जो इसकी बुनियादी जरूरियात से ज्यादा है, तो इस पर कुर्बानी वाजिब है। मालिकी, शाफी और हम्बली बकातबे आम तौर पर कुर्बानी को सुन्नत मौकदा, एक तस्दीक शुदा सुन्नत मानते हैं, यानी ये इंतहाई मोतसब है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसे कभी नहीं छोड़ा, लेकिन ये सख्ती से वाजिब नहीं है। इसके बावजूद इन मकातबे फिक्र के बहुत से उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर किसी में इस्ताअत हो तो कुर्बानी को तर्क करना एक संगीन गफलत है। अहदीस के मजबूत जबान इस कुर्बानी की संजीदगी पर दलालत करती है। बच्चों, मुसाफिरों और जिनके पास निसाब की हद से ज्यादा माल नहीं है, इन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इस तरह वो लोग भी मुस्तस्ना हैं जो कर्ज में हैं और अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी करने के बाद जानवर की कीमत अदा नहीं कर सकते,
عورتوں پر بھی مردوں کی طرح قربانی واجب ہے اگر وہ مالی معیار پر پورا اترے۔ اس میں وہ خواتین شامل ہیں جو اپنی آمدنی خود کماتی ہیں یا نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ذاتی دولت رکھتی ہیں۔ قربانی کا جانور کچھ شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے۔ بکری، بھیڑ، گائے یا اونٹ جو عیبوں سے پاک اور مناسب عمر کا ہو، قربانی عید کی نماز کے بعد اور ذبح کے مقررہ ایام یعنی 10 سے 13 ذی الحج کے اندر کرنی چاہیے۔ قربانی کرنے والوں کو بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچے گا اور نہ ان کا خون، لیکن جو چیز اس تک پہنچتی ہے وہ تمہاری طرف سے تقوی ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی کہ اس عمل کو پیچھے خلوص اور عقیدت ہے، نہ کہ گوشت اور خون جس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت کی ہے۔ تو دوستو، اسلام میں قربانی کا فرض انسان کی مالی صلاحیت اور روحانی ذمہ داری سے منسلک ہے۔ اگرچہ تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کے دوران اس نیک عمل میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن صرف وہ لوگ جو مالی طور پر استطاعت رکھتے ہیں، نصاب کو پورا کر رہے ہیں یا اس سے تجاوز کر رہے ہیں، کو ایسا کرنے کی سختی سے ضرورت ہے۔ قربانی کے ذریعے مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت کو زندہ کرتے ہیں اور غریبوں اور ناداروں کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹتے ہیں۔ آئیے ہم سب یاد رکھیں کہ قربانی کا جو اور عبادت، اطاعت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش میں مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو اپنے دل سے سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہر مسلمان کو سنتے اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کو کسی انسان کا محتاج نہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔